मसाइल पर यहीं के लोग ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, यहीं के लोग जो है ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकते हैं। कि मैं जैसे आपसे कहा कि जर्नलिज्म में जिन्होंने जो टीवी मालकान हैं, आप देख लें वो कौन लोग हैं। देखिए, मैंने ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी मैं हेरल्ड में लिखता था उस वक्त। मैं समझता हूँ कि अगर हम एथिक्स को अपना लें, जर्नलिज्म के एथिक्स को अपना लें, तो ये शिकायत नहीं होगी, क्योंकि उसमें सब चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं। उसमें बताया है कि आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आपने किसी चीज़ को सुनकर देखकर कैसे लिखना है। ये आपका कमाल है कि आप कैसे लिखते हैं उसे। और ये भी कि जो बात हो रही है कि जी वो सेंसर हो जाता था। देखिए, मैंने ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी मैं हेरल्ड में लिखता था उस वक्त, तो उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के बहुत यानी ऐसे मसाइल भी। लेकिन आप ज़रा थोड़ा आपको भी पता होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं और कितना इनडायरेक्ट बिटवीन द लाइंस लिख सकते हैं, तो आप उस सेंसरशिप से भी बच सकते हैं। शायद जो सेंसर देखने वाले उस वक़्त थे, उनको समझ नहीं आती थी कि इसमें कोई बात ऐसी है, तो कोई उन्हें समझाता था तो उन्हें पता चलती थी कि अच्छा इसमें ये बात भी लिखी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जर्नलिज्म के एथिक्स के मुताबिक बनाएं, चलाएंगे, आप सिखाएं, रिपोर्टर्स को सिखाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी आप ये देख लें कि जो टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स में जो लोग बैठे होते हैं, वहाँ से कोई वाक़या हो जाता है क्वेटा में, तो वहाँ से वो जो पैनल पे बैठा होता है वो उससे सवाल कर रहा होता है, ज़रा देखिए, वो जाएँ ज़रा उसके पास, वो जो जहाँ धमाका हुआ है। और ऐसा ही हुआ, वहाँ पे धमाका हो गया और दूसरा धमाका हो गया और हमारे साथी उसमें मारे गए, हमारे एक साथी उसकी आँख चली गई। तो ये उसकी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। फिर ये है कि आप ये देखिए कि जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बल्कि प्रिंट मीडिया में भी ऐसे लोग आए हैं जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई कारोबार करता है, कोई कारोबार करता है, और वो सब और टीवी चैनल्स भी जो है वो कारोबार वालों ने खोल लिया है, बिल्कुल कारोबार, सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। तजियाकार भी इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं। हम तो सेफ है सर, हम डॉन वाले तीनों कह भी सकते हैं और इस पे फख्र भी कर सकते हैं। तजियाकार जो हैं आप देखें कि मैंने खबर लिखी है, मैं खबर लिखूँ ना, लेकिन मैं उसमें अगर तजिया देना शुरू कर दूंगा तो ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल सही सर। तो एथिक्स को अपनाएंगे। दूसरी बात ये कि मैं जैसे आपसे कहा कि जर्नलिज्म में जिन्होंने जो टीवी मालकान हैं, आप देख लें वो कौन लोग हैं। अखबारात, इतने अखबारात हैं, चंद अखबार। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एडिटर का इंस्टीट्यूशन था वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल, आप देखें कि जो मालिक है टीवी चैनल का, वही उसका चीफ एडिटर है। अखबार का जो है वो बेशक उसे दस्तखत करने आते हैं, वो सिर्फ वो चीफ एडिटर है। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा और किस किस्म के लोगों को हायर करेगा। जब उनकी तरबियत ही नहीं होगी, जब उन्हें पता ही नहीं होगा, तो कैसे ये जो मैं बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान को इग्नोर है, उसकी वजह भी यही है कि उनको यहाँ से रेटिंग नहीं है, यहाँ से उनको बिज़नेस नहीं मिलता। एक बड़े तजियाकार आते हैं एक टीवी पर, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए क्वेटा में, और वो एक CPNE के सदर भी थे। तो उनसे प्रेस क्लब में बातचीत हुई, तो हमने यही बात की उनसे। हमने कहा आपका चैनल कुछ नहीं करा। उसने कहा कि आप क्या देते क्या हमें? कहने लगे कि ये जो कुछ आता है थोड़ा बहुत, ये भी मेहरबानी है हमारी। वो तो फ्लॉड सर TRP का सिस्टम है, क्योंकि सारे वो मीटर्स जो हैं वो कराची में लगे हुए हैं। ये भी हमारी, हम जो है दे देते हैं आपको, हमारी मजबूरी है थोड़ा बहुत जिक्र करें उसका। तो आप ये देख लीजिए। एक दूसरी बात जो आपने कही कि एक और क्या, दूसरी बात ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन करें। आपने सेंट्रलाइजेशन की हुई है, आप सारे प्रोग्राम इस्लामाबाद से करते हैं या कराची से करते हैं या लाहौर से करते हैं। क्वेटा के यहाँ पे ब्यूरो भी हैं, कोई टीवी चैनल जो है वो यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं करता, यानी PTV भी नहीं करता था। अब PTV पर एक प्रोग्राम आना शुरू, बाकी ड्रामा यहाँ से नहीं है, यहाँ से करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं है, यानी ये। तो आप डिसेंट्रलाइजेशन करें, आप जो है यहाँ से भी लोगों को, यहाँ पे भी बासलाहियत लोग मौजूद हैं। ये नहीं है कि ये शाहिद साहब को हमने इस्लामाबाद जो भिजवाया है तो ये वहाँ पे इन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपनी सलाहियतों की। तो अगर आप, अब ऐसा है जैसे शाहजेब साहब ने बात की कि हमने फ़लाँ मौजू पर प्रोग्राम किया, जैसे उन्होंने कहा कि बात ये है कि वहीं के लोग जो हैं, अब हम सुनते हैं बाज़ औक़ात, हम वहाँ पे सुनते हैं बाज़ औक़ात कि वो जो बात कर रहा होता है वो बिल्कुल वो बात नहीं होती है।
उसके पास मालूमात नहीं होती, वो बलूचिस्तान को नहीं जानता। एक एंकर साहब ने, आपको याद है कि क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी ये दो कबीलों का जो झगड़ा है वो, क्योंकि मैंगल और काकड़ जो है उनका पुराना दुश्मनी है उनकी, अब कहाँ मैंगल रहते हैं कहाँ काकड़ रहते हैं, अब उस एंकर को ये पता ही नहीं था, तो फिर उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे भी अगर आप देखिए, यहाँ बहुत मसाइल हैं, मसाइल पर यहीं के लोग ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, यहीं के लोग जो है ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, यहीं के लोग उनको ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। इस्लामाबाद में बैठकर आप मुझसे पूछ लेंगी थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट की बात करेंगे मुझसे, लेकिन जब मैं पूरा प्रोग्राम करूँगा तो मैं पूरी बातें करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। ये जो लोग हैं, देखें, ये हम जो बात करते हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने तो इंसर्जेंसी देखी है यहाँ पे बलूचिस्तान में, और ये चौथी 5वीं इंसर्जेंसी है जो तवील तरीन है जी। ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्जेंसी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमने जो है रिपोर्ट की है। उस वक़्त मुशर्रफ के ज़माने में अखबारात नहीं छापते थे, लेकिन हम डॉन में छापते थे, सारी खबरें छापते थे। और किस तरह छापते थे ये एक अलग सीक्रेट है, वो मैं चाहूँगी इस पे भी आए आप। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।